जय हिंद बच्चों। और पिछली बार हमने ये देखा था कि आपातकाल क्यों लगा था और उसके पीछे कौन कौन से कारक हैं। तो मैंने सभी बताया था, राजनीतिक कारण थे, तत्कालिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, ये सब मैंने आपको समझा दिया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपातकाल का सीधा सा मतलब क्या होता है। अगर मैं एक शॉर्ट में समझाऊं तो एक बहुत बड़ा सा लॉकडाउन या बहुत बड़ा सा कर्फ्यू। अब देखते हैं कि आपातकाल का परिणाम क्या हुआ जब आपातकाल लगा दिया गया 25 जून। कब लगाया था ये ध्यान रखना, 25 जून 1975 में आपातकाल लगा दिया गया था आर्टिकल 352 के तहत। ठीक है, अब देखते हैं कि आपातकाल का परिणाम क्या हुआ जब आपातकाल लग गया, तो क्या क्या हुआ उस दौरान। तो थोड़ा देख लेते हैं उसको। तो पहला ये था कि देखो हड़तालों पर रोक। उस दौरान जो गुजरात और बिहार में जो हड़तालें हो रही थी, अब देखो आपातकाल लग गया तो सरकार ने सबसे पहले जो काम करा वो कर दिया, आपातकाल में हड़तालों पर क्या कर दिया, रोक लगा दिया कि अब कोई भी किसी तरीके से हड़ताल नहीं कर सकता, और ना ही तो शांतिपूर्ण तरीके से, और दूसरा तरीका जो वो तो हो भी नहीं सकता कि मतलब किसी भी तरीके से आप कोई हड़ताल नहीं कर सकते थे, चाहे स्टूडेंट हो चाहे विपक्ष के नेता हो, कोई भी नहीं। ठीक है, तो दूसरा था प्रेस की आज़ादी या सेंसरशिप। समझाता हूँ पहले सेंसरशिप क्या होता है। देखिए भारत जैसे देश में जहाँ पे इतना बड़ा लोकतंत्र है, जो प्रेस होता है वो क्या होता है कि लोकतंत्र का चौथा खंभा होता है। यानी लोकतंत्र का जो देखिए तीन चीज पर सरकारें तीन चीज लेके बनती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, यानी देश का लोकतंत्र इस पर टिका है। और चौथा होता है प्रेस। प्रेस का काम क्या होता है कि जनता के पास सच्चाई ले जाना है कि सरकार क्या गलत कर रही है, क्या सही कर रही है, इन सब चीजों के बारे में प्रेस का बताना। ठीक है, अब देखिए आपातकाल के दौरान क्या जाती है कि जो प्रेस की जो आज़ादी थी उसको छीन ली गई थी, और किसके तहत, सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या आता है पहले आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए अगर सरकार के खिलाफ या सरकार को लेकर कोई भी अगर न्यूज़पेपर किसी भी तरह का अगर न्यूज़ छापता है तो उससे पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, क्या ये न्यूज़ सही है या गलत है। अगर सरकार के लगता है कि भैया ये जो न्यूज़ है वो सही नहीं है तो वो उसको रोक लगा देती है उस न्यूज़ पर। ठीक है, इसको सेंसरशिप कहा जाता है। तो पत्रकार या फिर जो न्यूज़पेपर्स थे, इनसे सारे इनके जो अधिकार थे वो सब वापस ले लिए गए थे। ठीक है, तो तीसरा था धार्मिक संगठनों में प्रतिबंध। अब देखिए ये क्या होता है। देखिए भारत में दो तरीके के उस टाइम पे बड़े धार्मिक संगठन थे, एक तो हिंदुओं का था आरएसएस और मुसलमानों का था जमात इस्लामी। सरकार ने कहा कि ये दोनों ही जो संगठन है ये एक्चुअली देश के लिए क्या है, देश के लिए खतरा है। ठीक है, और इन्होंने क्या करा है कि सरकार ने इन दोनों पे पाबंदी लगा दी कि किसी भी तरीके की एक्टिविटी नहीं कर सकते। ठीक है, अब चौथा आता है मौलिक अधिकार पर पाबंदी। ये तो सबसे खतरनाक था। देखिए एक लोकतंत्र देश में जहां का संविधान इतना बड़ा हो और लोकतंत्र संविधान हो, जनता पूरी उम्मीद रखती है कि उन्हें कुछ ऐसे अधिकार मिले जो सरकार भी ना छीन पाए, इसे आमतौर पर मौलिक अधिकार कहते हैं। आपातकाल के दौरान क्या करा कि सरकार ने मौलिक अधिकार पर ही रोक लगा दी, चाहे वो आज़ादी का हो चाहे वो किसी आज़ादी का ही रोक था, जो मेन तौर पर उन्होंने क्या लगा दिया था, पाबंदी लगा दी थी कि अब वैसा आज़ादी लोगों के पास नहीं रहेगी जैसा उनके पास पहले था। ठीक है, और कहीं पर ना घूमने जाने की आज़ादी थी, कहीं पर इकट्ठे होने की आज़ादी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अपने इवन तुम सरकार के खिलाफ बोल भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं था मान लीजिए। ठीक है, एक तरीके से मान लीजिए देश जो था वो नॉर्थ कोरिया और चाइना बन गया था, बिल्कुल वैसा जहाँ पे सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल नहीं सकते। अगला आता है 42वां संशोधन। देखिए उस टाइम पे क्या होता, 1976 में सरकार ने संविधान में 42वां संशोधन किया था। यानी संशोधन का मतलब है संविधान में कुछ बदलाव किए थे। इसमें यह कहा गया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा मुख्य न्यायाधीश, क्या मुख्य न्यायाधीश, इनके चुनाव पर, यानी ये जब चुन करके आएंगे, कोई भी इसको लेकर कहा मतलब न्यायालय नहीं जा सकता है कि भैया गलत तरीके से चुन के आया या कुछ भी। तो सरकार ने कहा कि इस तरीके को मतलब जब भी कोई चुन करके आए तो कोई भी इसके मतलब इन्हें लेकर कोई भी न्यायपालिका नहीं जा सकता। क्योंकि अगर आपको याद हो तो 12 जून 1975 वाली कहानी याद कीजिए, जो सारा बवाल खड़ा हुआ था, वो बवाल इसी को लेकर ही खड़ा हुआ था कि समाजवादी पार्टी के जो नेता थे वो थे राजनारायण, उन्होंने केस कर दिया था हाई कोर्ट में कि जो इंदिरा गांधी वो गलत तरीके से चुनाव जीत करके आई है। ठीक है, और इसके अलावा ये था कि जो कार्यपालिका का काम था, यानी जो सरकार का काम, वो 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिए गए थे कि अब जो कार्यपालिका का जो काम होगा 5 साल नहीं बल्कि 6 साल होगा। ठीक है, तो ये था 42वां संशोधन। अगला आता है निवारक नजरबंदी। अच्छा, निवारक नजरबंदी क्या, निवारक नजरबंदी आपको समझा दूं। देखिए अगर आपको अरेस्ट तब किया जाता है जब आपने कोई क्राइम कर रखा हो। अगर आपने किसी भी तरीके का कोई क्राइम नहीं कर रखा तो आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन जब भी निवारक नजरबंदी होते हैं, ठीक है, तो आपको सिर्फ सरकार इस बिना पर आपको अरेस्ट कर सकती है कि हो सकता है भविष्य में आप कोई क्राइम करने वाले हो, और सरकार ने भरपूर इसका इस्तेमाल करा और जो विपक्ष के जितने भी पार्टी के लोग थे उन सबको धड़ल्ले से उन्होंने जेल में डाल दिया। ठीक है, लगभग उस टाइम पे एक सहायक रिपोर्ट के अनुसार
1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है, किया गया था, ठीक है। इतने लोगों को गिरफ्तार कराया गया, ठीक है। और जब इनके परिजनों ने न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया तो कुछ उच्च न्यायालय जो थे यानी हाई कोर्ट, तो उन्होंने कहा ठीक है आपातकाल होगा, लेकिन आपातकाल के दौरान भी क्या है, सरकार जो जनता है वो सरकार के खिलाफ या किसी भी मामले को लेकर वो न्यायपालिका आ सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा कि इस फैसले को पलट दिया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका बिल्कुल नहीं आ सकता, ठीक है। और ये बड़ा विवादास्पद था, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल था कि सुप्रीम कोर्ट जैसी इतनी बड़ी संस्था जो यही कहते कि आप उनके पास नहीं आ सकते अगर आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो पूरी दुनिया में बड़ा क्रिटिसाइज हुआ था हमारे सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट का इसका एहसास होता है और फिर बाद में और ज्यादा अपने आप को सुधार लाने की वो कोशिश करती है। तो अगर क्वेश्चन में आपके पेपर्स में पूछा जाए कि आपातकाल के परिणाम क्या था, तो बता देना हड़तालों पर रोक, प्रेस की आजादी, धार्मिक संगठनों में प्रतिबंध, मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध, 42वां संशोधन, निवारक नजरबंदी, ठीक है। और ध्यान रखना ये सारे केवल पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन भी करना है, कम से कम एक लाइन में कर दिए तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ ही अगला हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि क्या आपातकाल जरूरी था या नहीं था, ठीक है। देखिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि आपातकाल के दौरान क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ठीक है। अब एक जेन्युइन सा क्वेश्चन आता है कि आपातकाल जरूरी था, मतलब सरकार को जरूरी था कि आपातकाल लगाई दे, बिना ऐसा नहीं हो सकता कि आपातकाल ना लगाए और सब कुछ हो जाए, क्योंकि आपातकाल लगने के बाद 18 महीने तक लोग एक तरीके से कैद हो गए थे। तो सरकार का अपना पक्ष है कि हाँ जरूरी था और विपक्ष का है कि भैया जरूरी नहीं था। अब एक करके एनालाइज कर लेते हैं कि सरकार का पक्ष भी क्या था और विपक्ष का क्या था। सरकार का पहला ये कहना था कि देश को तोड़ने की साजिश रच रही थी। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, सरकार का कहना था कि कुछ लोग मिलकर, विदेशियों के साथ मिलकर, पाकिस्तान, अमेरिका, इन सब के साथ मिलकर देश को और भाग में तोड़ने की साजिश रच रहे और सरकार को गैर कानूनी तरीके, मतलब इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उसको गैर कानूनी तरीके से हटाना चाह रहे हैं, ठीक है। और इनके निजी फायदे हैं, इस वजह से आपातकाल इकलौता रास्ता था जिससे इनको काबू किया जा सकता था, ठीक है। कुछ लोगों का तो ये माना था कि मतलब सरकार का कि आपातकाल लगाना जरूरी था क्योंकि सरकार को और देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही थी, ठीक है। दूसरा, सरकारी काम में बाधा। देखिए सरकार का कहना था कि बार बार हड़ताल, दंगे, फसाद इस तरफ से होने के कारण क्या होता है कि सरकार की जो रोजमर्रा की जो विकास के जो कार्यक्रम थे उनमें बड़ी देरी हो रही थी, बड़ा नुकसान हो रहा था और सरकार वैसा काम नहीं कर पा रही थी जैसा काम सरकार करना चाह रही थी और आपातकाल इस वजह से सरकार ने लगा दिया। तो ये तो सरकार का कहना था कि सरकार को तोड़ने की साजिश रची जा रही थी, देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही थी, सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही थी और सरकार अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रही थी। और जब जेपी नारायण ने कहा था कि सेना और पुलिस से कि आप सरकार का साथ छोड़ देते, तब तो सरकार ने एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एविडेंस पेश करा आपातकाल लगाने का। देखिए कि सेना और पुलिस है उनको भी हमारे खिलाफ कर रहे हैं, तो सरकार को पूरा मौका मिल गया इसमें, ठीक है। अब दूसरा था विपक्ष का। विपक्ष का कहना था कि सरकार की निजी फायदे थे। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो 12 जून 1975 वाली जो कहानी थी, 1975, जहां पे राजनारायण जो थे उन्होंने केस दायर करा था कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से चुनाव जीत करके आई है और हाई कोर्ट का फैसला भी आया गया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, कि इंदिरा गांधी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो उन्हें खुद का चुनाव करवाना पड़ेगा और सांसद उन्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो सीट था उनको नल एंड वाइट डिक्लेयर कर दिया था, यानी वो सीट बेकार बता दिया गया था, ठीक है। तो लोगों का ये कहना था कि क्योंकि इंदिरा गांधी की सीट जाने वाली तो उन्हें अपनी सीट बचानी थी, इस वजह से उन्होंने आपातकाल लगा दिया। पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा था कि गृह मंत्रालय की चिंता। देखिए देश की जो पूरी सिक्योरिटी, देश के अंदर की बात कर रहा हूँ, बाहर की नहीं, देश के अंदर की सिक्योरिटी गृह मंत्रालय के पास होती है। गृह मंत्रालय का पुलिस होती है, CISF होती है, अलग अलग तरीके के सुरक्षा बल होते हैं। अगर वाकई ही देश में ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी, सुरक्षा खतरे में आ रही थी देश के अंदर में, तो सबसे पहले गृह मंत्रालय इसकी रिपोर्ट देता, लेकिन उस टाइम पे गृह मंत्रालय ने ऐसी कोई भी रिपोर्ट सबमिट ही नहीं करी थी, किसी तरीके से कोई चिंता जाहिर नहीं करी थी कि हमें आपातकाल लगाना है। तो लोगों ने इसमें ही सवाल करा कि भैया फिर तो पहले तो गृह मंत्रालय को बोलना चाहिए था, ठीक है। तीसरा, शांतिमय हड़ताल। विपक्ष का कहना था कि जितने भी हड़ताल थे, पहले तो लोकतंत्र देश में हड़ताल करना, सरकार के खिलाफ बोलना, तो ये तो जन्मसिद्ध अधिकार है, वो भी शांतिमय तरीके से। और गुजरात और बिहार में जो हो रहे थे छात्र आंदोलन, ये तो सारे शांतिमय तरीके से, बिल्कुल अहिंसक था। जेपी नारायण ने तो खुद कहा था कि ये बिल्कुल शांतिमय होना चाहिए, पूरे देश में फैलना चाहिए। तो अगर कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत हिंसक घटनाएं हुई है, सरकार के पास इतनी पुलिस फोर्स थी कि वो क्या कर सकती थी,
इन्हें काबू कर सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं करा। उन्होंने डायरेक्ट मिलिट्री को बुला लिया, कहने का मतलब डायरेक्ट लॉकडाउन या कह लो डायरेक्ट आपातकाल ही लगा दिया उन्होंने, ठीक है, जबकि ये करना पूरी तरीके से सही नहीं था। तो क्वेश्चन अगर आए कि आपातकाल क्या लगाना जरूरी था, आप बांट दीजिएगा कि पक्ष में और विपक्ष में, ठीक है, पक्ष में क्या था और विपक्ष में क्या था, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है।